जो है लोन गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू लोन लेकर लिया है, अपनी कंस्ट्रक्शन की है, तो उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट पे होता है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं इसके अंदर। एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑब्वियसली उसकी एक लिमिट है, आपने बताना होगा कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं और आपकी सैलरी मेरे ख्याल में लेट मी इसको करेक्ट 1 मिलियन या उससे ज़्यादा नहीं है तो आप वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं, और वो उसकी भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपने यहाँ पे भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो आप डाल देंगे जो आपका अलाउएबल है एज़ पर लॉ। अब हमने पहले सैलरी इनकम इनकॉर्पोरेट की, फिर हमारे डिडक्टेबल जो आपके पास अलाउंसेस हैं वो हमने इसके अंदर डाल दिए। तो ऑब्वियसली टोटल जो सैलरी इनकम है उससे डिडक्टेबल अलाउंसेस जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो आपकी टैक्सेबल सैलरी ऑब्वियसली उस अमाउंट से कम हो जाएगी। अगला जो है टैक्स रिडक्शंस हैं। ऑब्वियसली कुछ लॉ ने आपको फुल टाइम टीचर है तो उसको उसकी सैलरी को बताया हुआ है कि उसका टैक्स, उसकी टोटल इनकम इतना है और उसके ऊपर इतनी एग्जेम्पशन अवेलेबल है या उसका रेट इतना है, तो वो आप अमाउंट डालेंगे तो वो आपको बेसिकली जब भी आप पेज देखते हैं तो जो ग्रे एरिया नहीं है, जो वाइट है, वहीं पे आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, मीन्स कि टैक्स रिडक्टेड है या रिड्यूस रेट टैक्स है वो आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इसके अलावा आपके पास सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उसके अमाउंट आप डालेंगे, उसके ऊपर टैक्स जो आपका ने पे किया है वो अमाउंट है जो आपको उसकी रिडक्शन मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेन नोटिसेबल चीज़ है, आप यहाँ पर अपने चीज़ें चैरिटेबल डोनेशंस में एलिजिबल अमाउंट डालते हैं, वो आपको टैक्स क्रेडिट खुद कैलकुलेट करके दे देता है। इसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ हेड्स हैं, और ऑब्वियसली आपने अपनी इनकम की जो चीज़ें हैं सैलरी के अलावा जो अदर इनकम है, हम ये उन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जिनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है। अगर सैलरी आपकी टोटल इनकम की 50% से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो आप इसके अंदर फॉल करेंगे। लेकिन इसके अलावा अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है तो उसने भी उसके अंदर बताया हुआ है कि आपने किस में अगर आपका कोई क्रेडिट्स मिल रहा है तो आपने वो क्रेडिट्स के अमाउंट कैसे अवेल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ही जो हमारा ये नेक्स्ट टैब है ये आप बताता है कि ये तो हमने सबसे पहले फ्लो इनकम, देन अलाउंसेस, फिर हमें टैक्स क्रेडिट्स आए जो अलाउएबल डोनेशंस के ऊपर जो टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट, तो इसके बाद एडजस्टेबल टैक्सेस, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हमारे पास कोई जो चीज़ भी हम यहाँ पर टैक्स क्लेम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखें तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 है, तो आपको एम्प्लॉयर आपको टैक्स सर्टिफिकेट देगा कि इस पीरियड में, इस ईयर में आपके इस पीरियड से इस पीरियड तक आपका इतना टैक्स कटा है, तो ऑब्वियसली वो टैक्स अमाउंट जो आप यहाँ कैलकुलेट करके डाल देंगे। इसके अलावा आपके पास नॉर्मली जो बैंक्स हैं, मैं वो नहीं फील्ड को डिस्कस करूँगा जो नॉर्मली लोगों को उससे वास्ता पड़ता है, जैसे जब आप कैश विड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो बैंक्स हैं वो आपका टैक्स काटते हैं, तो वो अमाउंट जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं, वो अमाउंट आप यहाँ डालेंगे। और इससे पहले आपके पास इम्पोर्टेंटली ये है कि जो भी आपने एविडेंस चीज़ यहाँ क्लेम करें आपने उसका बताना ज़रूर है कि ये एविडेंस देना ज़रूर है। अच्छा जी, इसके बाद कैश विड्रॉल है। इसी के अलावा आपका गाड़ी, आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी है, आपके नाम है, उसके ऊपर कोई आप एनुअल टैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी क्लेमेबल है, वो भी अमाउंट टैक्स आप इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रीपेड फ़ोन कार्ड्स हैं, टेलीफोन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कंपनीज़ जो हैं, जो भी आपका ऑपरेटर है उससे आप टैक्स सर्टिफिकेट ले लेंगे, वो आपको बता देगा जी आपकी इतना आपसे हमने टैक्स काटा है। ऑल दीज आर काइंड ऑफ टैक्सेस आर एडजस्टेबल अगेंस्ट योर जो आपके पास टोटल लाइबिलिटी टैक्स की बनेगी उसके अगेंस्ट ये अमाउंट जो है, ये टैक्स जो है ये एडजस्टेबल है। इसके अलावा इंटरनेट बिल्स के ऊपर नॉर्मली हमें वी कम अक्रॉस ऑल दीज हेड्स। आपके पास जो लोग एयर जो ट्रैवलिंग जिनका है उनके एयर टिकट्स पे भी विद होल्डिंग डिफरेंट टाइप्स विद होल्डिंग टैक्स होता है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। और जो बच्चों की फ़ीस है उसके ऊपर भी टैक्सेस होते हैं, वो भी टैक्स आप इसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो आपने ये जितनी अमाउंट्स हैं आपने आप देख रहे हैं कि टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड
इस टैब के अंदर आपने अपने इन तमाम टैक्सेस को डाल देना है, जो कि आपको बताएगा कि ये अमाउंट जो है ये हमने टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो बनी उसके अगेंस्ट एडजस्ट करने। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो हमारा ये इन अदर वर्ड्स हम ये बात करें, आपने टैक्स कैलकुलेशन डाल दी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है एडजस्टेबल टैक्स के बाद आता है, हमने इसके अंदर टैक्स क्रेडिट भी डाल चुके हैं, एडजस्टेबल एडजस्टेबल टैक्स है। और फिर हम कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं। तो कंप्यूटेशन जब हम करते हैं, कंप्यूटर ऑब्वियसली जब तमाम चीज़ें आपने डाल दी तो ये आपकी रिटर्न जो है ये इटसेल्फ कैलकुलेट करती है। और वो कैलकुलेशन इस तरह होती है कि आप खुद से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरी सैलरी इनकम इतनी है और इस सैलरी इनकम के ऊपर इतना टैक्स बनता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो ये रिटर्न है वो टैक्स कैलकुलेट करेगी, और उस टैक्स कैलकुलेशन के अंदर जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी इनकम फ्रॉम सैलरी में, और उसके अगेंस्ट आपके टैक्स एडजस्ट किए जाएंगे, तमाम एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। उस करने के बाद आपकी फ़ाइनल जो है एडमिटेड, अगर आपका टैक्स सपोज करें मेरी 1 मिलियन सैलरी थी और उसके ऊपर मैंने टैक्स कैलकुलेट किया तो वो तकरीबन मेरा मंथली 1 मिलियन, तो ऑब्वियसली जो 12 मिलियन है और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका टैक्स बन गया 1 मिलियन और आपके एम्प्लॉयर ने आपसे टैक्स उसके मुताबिक काटा है और वो बनते ही अगर 500 या 800,000 बन रहा है, तो वो 800,000 जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा उसके अगेंस्ट हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो देखी, वो जो टैक्स आपको अलाउेबल हैं, एडजस्टेबल टैक्स हैं। तो जब वो एडजस्टेबल टैक्स मीन्स के जो सैलरी वाला है, जो आपके टोकन टैक्स है, जो मोबाइल है, जब वो टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो एज़ पर रिटर्न कैलकुलेट होगी उसमें ये एडजस्ट करेंगे, तो फिर आपके पास, आप हमेशा याद रखें, जो भी एम्प्लॉयर आपसे टैक्स काटता है वो एस्टिमेशन होती है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलता है कि क्या जो टैक्स एम्प्लॉयर ने काटा है और जो आपकी अदर टैक्सेस जो कटे हैं, अगर वो टोटल टैक्सेस आपकी कंप्यूटेशन के बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा हो जाते हैं, इट मीन्स कि वो रिफंडेबल है। अगर वो कम है तो आपको वो टैक्स जमा कराने होंगे, और वो टैक्स जमा कराने के लिए आपको ऑब्वियसली दूसरे पोर्टल पे जाना होता है, आपको एक वोचर जनरेट करना होता है। उसके ऊपर भी मैं बता दूंगा कि वो वोचर कैसे जनरेट करेंगे। तो अल्टीमेटली इन तमाम हेड्स को कवर करने के बाद कंप्यूटेशन के अंदर जो है कंप्यूट जब आप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो खुद से आपको बता देगा कि इतनी एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी है। एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है कि आपका जो टैक्स सैलरी पर बनता है और जो आपका टैक्स कटा है, अगर तो वो टैक्स जो बना है वो ज़्यादा है और कटा आपसे कम है, तो आपको जो शॉर्टफॉल है वो पे करना पड़ेगा। और अगर आपका टैक्स जो है वो ज़्यादा कट गया है तो रिफंडेबल टैक्स होता है। तो पहले तो मैं लास्ट कुछ दिनों तक पहले तक तो ये रिफंडेबल नहीं आ रहा था कि लास्ट ईयर वाला भी टैक्स एडजस्ट करते हैं, लेकिन अब वो टैब जो है FBR ने शामिल कर दिया, तो अब आप उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप कि बड़ी कम्प्रिहेंसिवली हमने इस चीज़ को साथ साथ अपनी स्लाइड में बताया कि कौन कौन से हेड कैसे आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वी आर अवेलेबल, और हमारी इस वीडियो के नीचे लिंक भी हम दे देंगे, आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वी आर अवेलेबल। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम इसको कवर करेंगे पार्ट वो है वेल्थ स्टेटमेंट का। थैंक यू वेरी मच।